हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैपिटल गेन का थ्योरी। तो जो आपका थ्योरी आया हुआ था 2017 से लेकर 19 तक का, वो सारा थ्योरी इसमें कवर होगा और कुछ एक्स्ट्रा भी थ्योरी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले कैपिटल एसेट्स देख लेते हैं क्या होता है। कैपिटल एसेट्स होता है किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी, वो बिजनेस कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन हो या ना हो, ठीक है, वो सारा प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स कहलाता है। प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी या तो मूवेबल हो, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्स्ड और वेरिएबल, ठीक है, कोई भी आपका जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो सारा कैपिटल एसेट्स कहलाता है। यहाँ पे उसका कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल आप देख लीजिए। और अगर जो पूछता है उसका डिफिनेशन, तो एग्जांपल के संग अगर जो दीजिएगा तो अच्छा है। अब देखिए, कुछ ऐसा भी एसेट्स होता है जो कि कैपिटल एसेट्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। एसेट्स होता है लेकिन कैपिटल एसेट्स नहीं है, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर, ठीक है, रॉ मटेरियल, ये सारा। और कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि पर्सनल यूज के लिए आता है, पर्सनल यूज है एसएससी का, ठीक है, उसे हम लोग पर्सनल इफेक्ट भी कहते हैं। तो वो सब इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसा चीज है जो उसमें आता भी है, जैसे ज्वेलरी हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब, ये तो पर्सनल यूज के लिए है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, लेकिन ये कैपिटल एसेट्स के अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, ये क्या है, आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। चलिए, और ये बताया कि रूरल एरिया के अंदर जो आता है एग्रीकल्चर लैंड कब आएगा, अगर जो पॉपुलेशन 10,000 से आपका कम है वहां का, ठीक है, तो या तो 8 किलोमीटर के अंदर है फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्युनिसिपल, तो वो आपका एग्रीकल्चर लैंड आएगा। उसके बाद है गोल्ड बॉन्ड है, ये सब है, ये इतना पूछता नहीं है। आपका पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट का मतलब वही हो गया जो एक नॉर्मल व्यक्ति जो सारा मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका, जिसको वो यूज करता है डेली, वो सारा हो गया पर्सनल इफेक्ट, ठीक। इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। लेकिन इसमें आता है अगर जो किसी भी ओकेशन पे, अगर जो जैसे सिल्वर कॉइन या सिल्वर बार, कोई भी एसएससी पूजा पे वो परचेस कर लेता है, ठीक है, तो वो पर्सनल इफेक्ट नहीं कहलाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं, जो एसेट्स होता है दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अब देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को अगर जो हम लोग बेचेंगे तो यहाँ से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म को अगर जो कैपिटल एसेट्स को बेचते हैं तो वहां से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अब देखिए, यहाँ से आपका जो थ्योरी पूछा जाता है, अंतर पूछ देगा दोनों में, ठीक है। या तो हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल, सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में अंतर बोलेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन इन दोनों में, या तो यहाँ पे एसेट्स की जगह पे गेन कर देगा, ठीक है। इन दोनों के में आपको अंतर बताना है। तो ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, सब अगर जो एक ही आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है। तो जो एसेट्स नॉर्मली कुछ एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग अगर जो 36 महीने से ज्यादा तक रख कर सेल कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएगा, वो एसेट्स, ठीक है। अब इसी एसेट्स को अगर जो हम बेच देंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अब इससे कम में अगर जो हम लोग पहले ही बेच देते हैं, 10 महीना, 12, 24 महीने के बाद खरीद कर बेच देते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो जो एसेट्स बेचते हैं तो उस एसेट्स को हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, और वहां से जो अगर जो प्रॉफिट होता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। तो आप अगर जो अंतर यहाँ से पूछे तो सेम चीज रहेगा, बस वहां एसेट्स और गेन आपको कर देना है, बदल देना है, बस। तो अब देखिए, यहाँ पे तो 36 महीने वाला हो गया। कुछ ऐसा भी एसेट्स है
जिसको हम लोग बेचते हैं, तो वहां पे ये 36 नहीं 12 महीना आ जाता है। वो एसेट्स क्या है? वो एसेट्स है शेयर, यूटीआई, ठीक है, और म्यूचुअल फंड। ये अगर जो 12 महीने से ज्यादा तक रखकर हम उसको बेचते हैं शेयर को, तो ये सब क्या हो जाता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स भी कहते हैं, अगर जो 12 महीने के बाद बेचते हैं। अगर जो 12 महीने के पहले ही बेच देते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वहां से। अब देखिए कैपिटल गेन का परिभाषा भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो आप यहाँ से परिभाषा उसका लिख सकते हैं। जो अभी हम बताएं कि अगर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को आप बेचते हैं, वहां से जो प्रॉफिट होता है तो शॉर्ट टर्म गेन हुआ। लॉन्ग टर्म को अगर जो आप एसेट्स को बेचते हैं, तो वहां से जो हमारा प्रॉफिट या गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, ठीक है। अब रेट होता है एसेट्स पे 15%, ठीक है, और यहाँ पे 20% और 10%। और सेटअप जो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेटअप अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल में अगर जो लॉस हो गया, यानी कि अगर जो हम मान लेते हैं शेयर को बेचे शॉर्ट टर्म शेयर है, तो वहां पे हमारा 10,000 का अगर जो लॉस हो गया, तो लॉन्ग टर्म में अगर जो प्रॉफिट हुआ है या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हुआ है, तो उन दोनों से सेटअप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये एक अलग चैप्टर है, आप बस इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉस होता है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संग ही सेटअप होता है। इसका एक देखेंगे, समय मिलेगा तो इसका भी वीडियो बना देंगे। सेटअप कैरी फॉरवर्ड से भी थ्योरी पूछा जाता है। ये सब आप पॉइंट है, ये सब पॉइंट आप पीडीएफ अवेलेबल है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप देख कर जाइए। पूछा यह जाता है, 2 बार लगभग आ चुका है आपके एग्जाम में ये वाला, कि ऐसे ट्रांजैक्शन बताइए, ऐसा ट्रांसफर जो विच आर नॉट रिगार्ड एज ट्रांसफर। कुछ ऐसा आपको बताना है ट्रांजैक्शन जो कि ट्रांसफर ना हो, लगेगा कि ट्रांसफर ही है लेकिन वो ट्रांसफर नहीं है। तो इसका कम से कम आपको 10 पॉइंट याद करना है। टोटल वो का मतलब हो गया 15 पॉइंट पूरे हैं, जिसमें से आपको 10 पॉइंट याद कर लेने हैं। चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनी अमंग शेयर होल्डर। अगर जो शेयर होल्डर को कंपनी अपना शेयर दे रही है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉट ट्रांसफर, ठीक है। उसको देखिए, ट्रांसफर का मतलब सेल्स, कैपिटल एसेट्स में हम लोग उसको सेल्स की तरह समझते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल एसेट्स एंड टोटल और पार्शियल प्रोपोर्शन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अगर जो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वो भी हमारा नॉट रिगार्ड एज ट्रांसफर, ठीक है। ये आता है आपका एसेट्स अंडर गिफ्ट और विल इंस्टॉलमेंट। अगर जो ट्रस्ट है, ठीक है, इनको ट्रांसफर कर दिया जा रहा है गिफ्ट, तो वो भी नहीं आएगा ट्रांसफर। प्रॉपर्टी बाय ए कंपनी टू इट्स होली ऑन इंडियन सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसमें सारा नाम ही है, बस आपको ये सब याद कर लेना है, ठीक है। एनी ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन इंडियन इफेक्टेड फ्रॉम, तो आप ये डेट नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, और सेक्शन भूल ही जाइए, इतना कौन याद करता है, ठीक है। तो ये सब सारा पॉइंट है, याद कर लीजिए। हम नेक्स्ट इसका प्रैक्टिकल का वीडियो बना रहे हैं बहुत जल्दी, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। पीडीएफ इसका अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो में।